वेलकम टू अभय जी क्लासेस। अभय जी क्लासेस का आपका स्वागत है। और जो आज का हमारा डिस्कशन होगा वह हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के है। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर थोड़ा सा हिंदी का पेपर है नजदीक आ गया है और उसमें क्या करिए कि आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय है उसको बता दीजिए। तो आपके लिए ही यार वीडियो बना है, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत ही अच्छी चीजें बताई जाएंगी। यानी जब वीडियो समाप्त होगा उस समय आपका क्या होगा, कुछ मेन टॉपिक बताए जाएंगे। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे तो भी आपको बेनिफिट है और वीडियो देखेंगे तो भी आपको बेनिफिट है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका दो तरीके से पूछेगा बोर्ड में, एक आपका लेखक का जीवन परिचय पूछेगा और एक आपका पूछेगा कवि के बारे में। तो यहाँ पर आपका कवि का जीवन परिचय लिखा गया है और यहाँ पर आपका लेखक का जीवन परिचय लिखा गया है। ठीक है, टोटल आपको अभी हम बताएंगे कि कौन आएगा, क्योंकि आप बोर्ड पे देख सकते हैं इधर आपका 4 लिखा गया है, इधर आपका 4 लिखा गया है। यानी 4 लेखक का नाम लिखा गया है, 4 कवि का नाम लिखा गया है। लेकिन ये चारों नहीं पढ़ना है क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट लिखा गया है। लेकिन इन चारों इंपॉर्टेंट में कौन इंपॉर्टेंट है यह भी आपको बताना है। लेकिन वैसे देखा जाए तो अभी तो और 2-4 चैप्टर है, लेकिन उन सभी चैप्टरों को एनालिसिस करने के बाद इन 4 चैप्टर को लिखा गया है। अब इन चारों में से जो 4 लिखा गया है 8 उसी को पढ़ना है या फिर उसमें से किसी और को पढ़ना है। क्योंकि जो आपका एग्जाम में आएगा, एग्जाम में 3 ही आएगा, 3 आएगा, एक लिखना रहेगा, 3 इसमें से आएगा, एक लिखना रहेगा। हम यहाँ पे 4 रिवीजन किए हैं, इससे ना घबराइए कि चारों आएगा, ऐसा नहीं है। अभी आपको गेस बताया जाएगा, मे भी पॉसिबल हो तो यही आ जाए। आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे उसको, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आपका जीवन परिचय लिखा गया है। जीवन परिचय में यहाँ अगर पहले डिस्कशन किया वाला आपका एपीजे अब्दुल कलाम है, मतलब लेखक का एपीजे अब्दुल कलाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी करके है, मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है, अज्ञे है, जयशंकर प्रसाद। क्या यह जो 8 है वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, 8 इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको करना क्या है, आप 8 पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी तो यही है 8 पढ़िए। अगर इन केस अगर आपके पास समय कम है तो आप करेंगे क्या, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपको जीवन परिचय, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जीवन परिचय सर कैसे याद करें, भूल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन परिचय देखिए एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप लगभग क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे। उसी समय से उनके बारे में कुछ न कुछ पढ़ते आए। यहाँ तक इंग्लिश में भी बहुत से चैप्टर है जो 7th 8th में या 9th में, उसमें आपका एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। वो सब चीजें उससे आप मेंशन कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्योंकि अगर पिछले साल का बोर्ड का एनालिसिस किया जाए, या जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है इनको थोड़ा सा अगर प्रेफरेंस न दिया जाए, यह सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। जहां तक पॉसिबिलिटी इन तीनों को पढ़ लीजिए, इसको भी नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, लेकिन यह तीनों थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जिसमें से पिछले साल एपीजे अब्दुल कलाम का पूछा था, ठीक है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, फिर आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पढ़ना चारों के है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस या हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद नंबर पे रखा जाए तो नंबर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरे एपीजे अब्दुल कलाम और चौथे पे आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा पेपर देने के बाद, मैच करना है कि नहीं करना है। पढ़ना तो आपको पूरा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रेफरेंस देके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पहले पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरे पे आपका एपीजे अब्दुल कलाम और चौथे पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यह लेखक वाले में है, ठीक है। अब यहाँ पे है कवि। कवि के बारे में है, कवि में भी आपका 4 दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, आगे जयशंकर प्रसाद। अब पिछले साल का एनालिसिस करके चारों लिखा गया है, कई साल का एनालिसिस किया गया है, लेकिन 4 लिखने के बाद फिर चारों का आप याद नहीं करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा हम अपने हिसाब से थोड़ा सा गेस करते हैं। गेस यह है कि इसमें सबसे पहले पर अगर रखा जाए तो जयशंकर प्रसाद को रखा जा सकता है। आप भी जानते हैं जयशंकर प्रसाद में बहुत पहले से आता है, लगभग 8-10 साल पहले भी जयशंकर प्रसाद का ही आता था ज्यादा। तो जयशंकर प्रसाद का हो जाए। दूसरे नंबर पर अगर रखना चाहे तो मैथिली शरण गुप्त को रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे महादेवी वर्मा और चौथे नंबर पे क्या हो जाएंगे, आगे जी हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमने क्या जाना, कवि में भी क्लियर है आपका, देख लीजिए
पहले नंबर पे जयशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे महादेवी वर्मा और चौथे में अज्ञेय जी। यानी चार आपको पढ़ रहे हैं अगर, तो चारों जब पढ़ रहे हैं तो चारों में आप ध्यान देंगे कि किसको पढ़ना है ज्यादा। आप देख सकते हैं प्रेफरेंस हम अपने हिसाब से दिए हैं, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। प्लस एग्जाम देने के बाद भी आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी। आप अगर आप एनालिसिस किए होंगे जो पहले के बोर्ड जो पेपर है, तभी आपको लग रहा होगा कितना सही है। वास्तव में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढ के लिखा गया है, इसको ध्यान में लेंगे। पहले भंडारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरे में क्या है सुंदर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, और चौथे मतलब यहाँ पे क्या है एपीजे अब्दुल कलाम है। यह तीनों आप देख लेंगे 1 2 3, लास्ट में क्या है 4 है। यहाँ पे क्या है पहले नंबर में जयशंकर प्रसाद है, दूसरे मैथिली शरण गुप्त है, तीसरे महादेवी वर्मा है, चौथे में क्या है अज्ञेय जी। देखिए करना क्या रहता है, आप जो पर्चे लिखते हैं ठीक है, उनकी जो कृतियां हैं ठीक है, उनका जो भी रचनाएं वगैरह है उसको भी आपको लिख देना रहता है। बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं जब चेक करते हैं तो यह देखते हैं उसमें आपने उनके रचनाओं को लिखा है कि नहीं, उनके बारे में लिखा है कि नहीं। प्लस लिखते समय राइटिंग वगैरह का भी ध्यान दिया जाता है बोर्ड के पेपर में। और जब लिखा जाता है तो लिखा जाए कि सिंगल पेज पे ही लिखा जाए, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ऊपर कोई और क्वेश्चन लिख देते हैं, नीचे जो पर्चे लिख देते हैं, तो थोड़ा सा मर्ज हो जाता है, नहीं अच्छा लगता। आप क्या करें उसको सिंपल से पेज पे अच्छे से लिखे, अच्छे राइटिंग में लिखे, कोटेशन बना के लिखे, ताकि आपको जीवन पर्चे पे अच्छा से अच्छा नंबर मिले, नंबर आपका न कटे। प्रेफरेंस देखना है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कहीं नोट डाउन कर लेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड का पेपर आपका बहुत ही करीब है और ज्यादा समय भी नहीं है आपके पास। इसलिए मेन टॉपिक को पढ़ें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर गेन करें। धन्यवाद।